क्या आपने नोटिस किया है कि किसी का घर बहुत बड़ा होता है। घर में महंगे महंगे सामान होते हैं, महंगी गाड़ियाँ होती है, महंगी सजावट होती है, पर फिर भी जब हम घर में दाखिल होते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी, घुटन सी महसूस होने लगती है। उस घर में लोग होते हैं पर फिर भी एक सूनापन रहता है। जी चाहता है तुरंत इस घर से बाहर निकल जाऊं। पर वहीं कुछ घर जो छोटे होते हैं, न ज़्यादा सामान, न कोई सजावट, पर फिर भी अंदर एक सुकून होता है। घर के लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है, सुकून होता है। जहाँ ज़्यादा पैसे तो नहीं होते पर सुकून ज़्यादा होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी बहन सिरत फ़ातिमा से, फ़ातिमा की रसोई से आज आप सब के लिए एक प्यारी सी अमल लाई हूँ। वही अमल जो जन्नत की सरदार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में अपनाती थी, अपने घर के माहौल को जन्नत जैसा बनाने के लिए। मेरी प्यारी बहन, क्योंकि सच तो ये है कि घर की बरकत, घर का सुकून सिर्फ पैसे से या महंगी सामानों से नहीं आता, बल्कि घरों में बरकत आती है उस घर की खातून से। जी हाँ, वही खातून जो उस घर को संभालती है। इस्लाम में हम औरतों को घर की मलिका कहा गया है। तो जब तक हम खुद को मलिका नहीं समझेंगे तब तक हमारे घरों में वो बरकत, सुकून नहीं आएगी। आजकल ज़्यादातर घरों में एक कॉमन प्रॉब्लम है और वो है कमाई तो बढ़ रही है लेकिन सुकून घट रही है। घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, कंपेयर, कंप्लेंट्स और सबसे ख़तरनाक है वह नेगेटिविटी का फैलना। और मेरा मानना है कि नेगेटिविटी कहीं ना कहीं घर की खामोशी से नहीं बल्कि उसके घर के माहौल से पैदा होती है। आप सोचती होंगी कि ये क्या, सारा इल्ज़ाम तो हम ही पर आ गया। पर मेरी प्यारी बहन, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये आज की रियलिटी है। जिस तरह मर्द बाहर की लड़ाई लड़ता है उसी तरह औरत घर के अंदर की दुनिया को बनाती है। और अगर उस घर की औरत टूटी हुई हो तो घर कभी मजबूत नहीं बन सकता। मेरी प्यारी बहन, इस्लाम में औरत को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि ताकत दी गई है। घर की औरत जब दुआ करती है, सब्र करती है और शुक्र करती है तो दुआ, सब्र और शुक्र की ताकत से खाली घर को भी बरकत से भर देती है। लेकिन अगर वही औरत हर वक्त नाशुक्री करे तो भरा हुआ घर भी खाली लगने लगता है। मेरी प्यारी बहन, बरकत सबसे पहले हमारी दिमाग में आती है, फिर घर में। अगर हम हर वक्त ये सोचें मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो ज़िंदगी कभी पूरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर सोचा जाए कि जो है वही काफ़ी है तो कम में भी सुकून मिलेगा। आप मुझे बताएं, घर में सबसे ज़्यादा असर किस चीज़ का होता है? घर में सबसे ज़्यादा असर आवाज़ का होता है। जी मेरी प्यारी बहन, औरत की नरम आवाज़ थके हुए मर्द को सुकून दे सकती है, पर जब वही आवाज़ ताने में बदल जाए, वही मर्द घर आने से डरने लगता है। बरकत सिर्फ पैसे से नहीं आती, बरकत आती है माहौल से। साफ सफाई, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी, ये तीन चीज़ें घर को जन्नत जैसा बना देती हैं। अगर औरत अपने शौहर को समझे, उसका साथ दे, तो वही मर्द इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल कर देता है। लेकिन अगर उसे हर वक्त कंपैरिजन, कंप्लेन मिले तो अंदर से वो ख़त्म हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जब एक औरत रात के वक्त अपने घर के लिए दुआ करती है तो वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। बरकत ऊपर से आती है पर उसे नीचे लाने का जरिया औरत की नीयत होती है। लेकिन जब कोई औरत ही घर में आग लगा दे, यानी गिबत, शिकायत, हसद से भरी हो, तो कोई मर्द, कोई पैसा, कोई चीज़ उस घर को नहीं बचा सकती। क्योंकि मेरी प्यारी बहन, घर की बरकत खत्म होने की सबसे बड़ी वजह नाशुक्री और गलत रवैया है। अगर आप सच में अपने घर को बदलना चाहती हैं तो शुरुआत खुद से करें। आज से ही शुरू करो। बोलो लेकिन सही बोलो, शिकायत करो पर शुक्र ज़्यादा करो, गुस्सा कम और सब्र ज़्यादा। यकीन मानो, घर खुद बदल जाएगा। याद रखो, घर की असली ताकत उसकी दीवारें नहीं, उस घर की मलिका होती है। मेरी प्यारी बहन, अगर घर की मलिका समझदार है, दुआ वाली, सब्र वाली व शुक्र वाली है तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर नहीं तो वही घर सजा बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखना, सुकून बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, सुकून अंदर से आता है। क्योंकि जब हर घर की मलिका
हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह सब्र शुक्र सीख ले तो वही घर जहाँ परेशानी थी, बीमारी थी, वही जन्नत बन सकती है। मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको हज़रत फ़ातिमा जैसी हया वाली, सब्र वाली और शुक्र वाली बना दे। हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं सीरत फ़ातिमा पर अगली अमल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें। जाने से पहले मेरे चैनल सीरत फ़ातिमा को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।